इनके बदौलत हमें झारखंडी होने का गर्व है। इनके तपस्या, इनके बलिदान जो आज सार्थक होते नजर आए कि हम अपने आप को झारखंडी कहते हैं। परंतु हमारी जो अभिलाषा थी, हमारे जो मन से थे, हमारी जो इच्छाएं थी, हमारी जो उम्मीदें थी, ये हमारी उम्मीदें अब तक पूरी नहीं हुई। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो उद्देश्य है कि एक एक हमारे झारखंडी का सर्वांगीण विकास हो, एक एक बच्चा हमारा पढ़ाई लिखाई करे, बेहतर तालीम हासिल करे, आगे चलकर रोजगार हासिल करे, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का उद्देश्य था। ये उद्देश्य हमारा कतई नहीं था कि आज हमारे गांव में अगर 100 लोग इंदिरा आवास की मांग कर रहे हैं तो आने वाले दिन 200 लोग मांगे, गरीबी का इजाफा हो, गरीबी बढ़े, ये हमारा उद्देश्य नहीं था। झारखंड मुक्ति मोर्चा, अगर आज झारखंड का निर्माण हुआ है तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की देन है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सुख समृद्धि कैसे हो, इसकी चिंता झारखंड मुक्ति मोर्चा को है, अन्य किसी दूसरी पार्टी को नहीं। आज जो यह सत्ता में बैठी निरंकुश शासन जो दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आजसू पार्टी की सरकार, जिसके द्वारा लोग आज छले जा रहे हैं, बेरोजगार का बढ़ावा हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, कानून व्यवस्था आज यहाँ पर चौपट हो गई है, तो ऐसे चीजों का जिम्मेवार कौन है? आज हम अपने आप को भी जिम्मेवार मानते हैं कि हम लोगों ने ऐसे सरकार को बिठाया, हम लोगों ने ऐसे व्यक्ति को यहाँ का मुखिया बनाया, ऐसे व्यक्ति को यहाँ मुखिया नियुक्त किया जो इस प्रदेश का है नहीं, जो इस प्रदेश का नहीं होगा, जो इस माटी का नहीं है, उसे झारखंड की क्या चिंता रहेगी? झारखंड के लोगों से कौन सा लगाव रहेगा? हमारे बेटी बेटियों से उन्हें किस बात की दिलचस्पी होगी? उसे तो बस अपनी चिंता है कि कैसे हम बाहरी लोगों को यहाँ पर लाके स्थापित करें, कैसे हम अधिक से अधिक लोगों को, यूपी और बिहार वालों को यहाँ पर रोजगार दें, इस बात की चिंता है। तभी तो आज अगर शिक्षक नियुक्ति की बात कहें, सिपाही नियुक्ति की बात कहें या अन्य नियुक्ति जो हम सबों के बीच में लाई जा रही है, उसकी नियमावली को आप देखेंगे तो उसमें होता है भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है वो यहाँ पर आके अपनी सेवा बहाल कर सकता है, अपनी सेवा दे सकता है। और हम जो यहाँ बरसों से न जाने, हमारे अपने इतिहास हमें भी नहीं पता है कि हम कब से हैं, हम खुद ही अपने आप को बाहरी महसूस करते हैं, ठगे हुए महसूस करते हैं। जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति की हम बात करें तो अभी के समय में हमारे बीच में जो शिक्षक नियुक्ति के नियमावली बनाए गए, जिसमें सब्सिडी को अनिवार्य दर्शाया गया, 45% उसमें बाध्यता दी गई कि 45% मार्क्स होना चाहिए। उसमें यह भी कहा गया कि अगर कोई मैथ्स है तो उसका फिजिक्स होना चाहिए, अगर किसी का हिस्ट्री है तो पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, बायोलॉजी है तो केमिस्ट्री होना चाहिए। ऐसी बाध्यताएं दी गई और साथ साथ ये भी कहा गया कि 45% अनिवार्य होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर कहीं लागू नहीं है, कभी नहीं लागू हुआ, और ये यूपी में लागू है। तो यूपी के लोगों को यहाँ लाने की साजिश सरकार के द्वारा की जा रही है। इससे पहले जब ये गए थे, बिहार में चुनाव था, मुख्यमंत्री रघुवर जी वहां पर ये अपना बयान देकर आए कि हम 1 लाख लोगों को यहाँ रोजगार देंगे। इनकी मंशा साफ है कि कैसे हम यूपी वालों को, हम बिहार वालों को यहाँ पर लाके नौकरी दें। अगर उनकी मंशा सही होती तो गलत तरीके से स्थानीय नीति वो नहीं लाते हम सबों के बीच में। आज यहाँ पर जो हम सबों के बीच में स्थानीय नीति लाए गए, जो 85 से रह रहे हैं वो यहाँ के स्थानीय, जिसका बेटा बेटी यहाँ पढ़ रहा है, मैट्रिक पास कर लिया वो स्थानीय, जो सरकारी नौकरी कर रहा है वो यहाँ का स्थानीय, जो यहाँ पर पैदा हो जाएगा वो स्थानीय। जब सारे लोग स्थानीय हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे?
और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये चिंता करती है कि कैसे हमारे यहाँ के बेटा बेटियों को नौकरी मिले, रोजगार मिले। इस बात का ख्याल रखती है। एक एक बातों को हम बखूबी सदन में उठाने का काम करते हैं, चाहे मामला CNT-SPT एक्ट के संशोधन का हो, स्थानीयता का हो। इस मामले को लेकर हम लोग मुखर होकर सदन में अपनी बातों को रखते हैं। जिन भावनाओं से प्रेरित होकर आप लोगों ने हम लोगों को विधानसभा के चौखट तक पहुंचाने का काम किया है। CNT एक्ट, SPT एक्ट में संशोधन हर कोई जानता है। CNT एक्ट, SPT एक्ट जो हमारे संविधान से बनने वाला, पहले हमारा जो संविधान बना 1950 ईस्वी में, उससे पहले का यह कानून है। 1908 और 1949 का कानून है और ये खुद ही एक कानून का बाप है। और इस कानून को ना विधायक बदल सकते हैं, ना सांसद बदल सकते हैं। इसे TSC के मेंबर TSC के बैठक में प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल के यहाँ भेजते हैं और राज्यपाल भेजता है राष्ट्रपति के यहाँ। वहां से अगर मंजूरी मिले तभी किसी तरीके का कोई बदलाव हो सकता है। और आज नई तरीके से हमारे रघुवर जी TSC के मेंबर बन जा रहे हैं, जबकि TSC के मेंबर सिर्फ आदिवासी लोग होते हैं, गैर आदिवासी नहीं। ये नए तरीके से अब संशोधन कर रहे हैं। TSC के मेंबर बन गए, TSC के अध्यक्ष बन गए और सदन हमारा जो विधानसभा है, उस विधानसभा में CNT एक्ट, SPT एक्ट के विधायक नए तरीके से लेके आए, जो कि अनुचित है। और इसी चीज का हम लोगों ने विरोध किया, विरोध करते हैं और करते रहेंगे, जिसके बदौलत आज हमें 3 महीनों के लिए सस्पेंड किया गया था। आज हमें पता चला जब हम आ रहे थे रास्ते में कि हमारा सस्पेंशन वापस लिया गया। तो 3 महीने नहीं, ये हमारे और 3 साल के और बाकी है कार्यकाल। अगर ये पूरे 3 साल भी हमें सस्पेंड करते तो इस बात का कोई हमें तकलीफ नहीं होता। आज रघुवर दास जैसे लोग हमारे झारखंड में स्थापित होकर बाहरी पूंजीपतियों को कैसे निवेश करें, कैसे यहाँ की जमीनों को कौड़ियों के मोल में बेचे, इस बात को लेकर वो चिंतित हैं। अपनी पॉकेट कैसे गर्म करें और अपने आका जो दिल्ली में बैठे हैं उसे कैसे हम खुश करें, इस बात की उन्हें चिंता है। तो ऐसे लोगों को हमें आने वाले दिन में बताना है कि आखिर झारखंडी जनता ये क्या चाहती है। आज उसका सहयोगी एक तो है रघुवर दास की सरकार, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग मन की बात करते हैं, और वहीं उसके संग जो एक उसका सहयोगी है वो जन की बात करता है। तो जन की बात करने वाले और मन की बात करने वाले, इन दोनों को हमें पहचानने की आवश्यकता है। आज जब CNT एक्ट, SPT एक्ट में संशोधन जैसा मुद्दा गरमाया हुआ है पूरे झारखंड में, स्थानीय नीति जैसा मुद्दा गरमाया हुआ है पूरे झारखंड में, उस समय जन की बात करने वाला व्यक्ति कभी बिरसा की स्टैचू बनाने की बात करता है, तो कभी विनोद बाबू की स्टैचू बनाने की बात करता है। तो स्टैचू बना के तुम क्या हमारे आंदोलन को खरीदोगे क्या? आज हमारे यहाँ जरूरत है कि कैसे हम अपने लोगों को सुरक्षित करें, संरक्षित कैसे करें, कैसे हम लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करें। आज ये व्यक्ति हमारे यहाँ के लोगों को मुद्दों से भटकाने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों को भी हमें समझने की आवश्यकता। सदन के अंदर में रहकर यही आयुष सुप्रीमो और उसकी पार्टी एक एक विधेयक पर सहमति जताती है और बाहर में आकर उपवास का ढोंग, आंदोलन का नाटक, प्रेस मीडिया में सरकार के अगेंस्ट बयान, इन सारी चीजों को आपको समझने की जरूरत है। तो ऐसे लोगों को हमें आने वाले दिनों में बताना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या है, इसकी मानसिकता क्या है और आपकी मानसिकता क्या है। आज हम झारखंड छात्र मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में बड़े भाई हेमंत जी के द्वारा एक जिम्मेवारी सौंपा गया। हम कहना चाहते हैं, यहाँ के प्रशासन से हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ के जो छात्र छात्रावास में अपने संग तीर धनुष रखते हैं, जो परंपरा सोहराई जतरा जो हमारे यहाँ होता है उसमें तीर धनुष की पूजा की जाती है और यहाँ पर हमारे तीर धनुष को
जब्त किया गया प्रशासन के द्वारा, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। दूसरी बात कि आज वैसे बेगुनाह छात्रों को जेल में भरे गए हैं, दुमका जेल में, जो कि हमें कतई मंजूर नहीं है। अगर ऐसी प्रवृत्ति पुलिस रखेगी तो निश्चित रूप में उसका पुरजोर विरोध होगा। आज हमारे छात्रों को जो स्टाइपेंड मिलना चाहिए, स्टाइपेंड को घटाया गया। और दूसरी बात कि उसमें एक बाध्यता डाली गई कि जो भी छात्र 50% अंक अर्जित करेंगे वैसे छात्रों को स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो ये तो पहले कभी नहीं था। हमारे बड़े भाई हेमंत जी की भी सरकार थी, उस समय ऐसा नहीं था। बड़े भाई हेमंत जी के समय सिपाही की बहाली में पहले दौड़ होता था, उसके बाद एग्जाम होते थे। अब सिपाही की बहाली में आप सबों को जानकर आश्चर्य होगा कि अब एसएससी के द्वारा सिपाही की बहाली करवाई जा रही है, जिसमें पहले एग्जाम होगा, उसके बाद दौड़ होगा। तो हमारे लोगों को कैसे अलग किया जाए, इस बात का यहाँ की सरकार पुरजोर ध्यान रख रही है। तो ऐसे सरकार का हम तो सदन के अंदर विरोध करते ही हैं, लेकिन बिहार में विरोध करने की जिम्मेवारी आप सबों की है। आखिर कब तक हम इंदिरा आवास, लाल कार्ड, पीले कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कन्यादान योजना की बात करेंगे? कब तक हम लोग ब्लॉक में जाकर बीडीओ की दलाली करेंगे, बीडीओ के आगे हम हाथ फैलाएंगे? क्या इसी झारखंड के लिए हम लोग सपना देखा करते थे? क्या यही झारखंड के लिए वीर शिबू सोरेन आंदोलनरत रहे और झारखंड दिलाया? कतई नहीं। आज यदि हमें झारखंड मिला है तो इसका यह मकसद नहीं है कि हम लोग धरना में बैठे हैं, एनआरएचएम कर्मी धरना में बैठे हैं, तो कभी पारा शिक्षक धरना में बैठे, कभी मनरेगा कर्मी धरना में बैठे, कभी होमगार्ड के जवान धरना पर बैठे, कभी शिक्षक धरना पर बैठे। ये हमारा कतई मकसद नहीं था। आज यदि हम अपने ही घर में अपने ही हक के लिए लड़ाई लड़े, ये हमें शोभा नहीं देता। तो एकमात्र हमारा जो मकसद है, एकमात्र जो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे बेहतर शिक्षा पाएं, कैसे रोजगार से जुड़े, उसके लिए हमें आगे आना है। उसके लिए हमें क्या करनी है? अगर ऐसे ही सरकार हमारी सत्ता पर बैठा रहा तो हमारे मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। अगर हमें कुछ करनी है तो ये बात आज हमें संकल्प लेकर जाना होगा कि आने वाले दिन जो भी चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो या विधायक चुनाव हो या संसद के चुनाव हो, जो भी चुनाव हो, अगर मुखिया भी बनेगा, समिति सदस्य बनेगा, वार्ड का सदस्य बनेगा, प्रधान बनेगा, जिला परिषद का सदस्य बनेगा, विधायक या सांसद बनेगा, तो सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का बनेगा। जिस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्ण बहुमत वाले सदन में बैठेंगे लोग, उस दिन हम झारखंड के हित में फैसला लेंगे, झारखंड के लिए नीति का निर्धारण करेंगे। उस दिन हम आप मिलकर ये तय करेंगे कि हम यहां पर इस सरकार को कैसे चलाएंगे, हमारे बच्चे कैसे रोजगार पर काबिज होंगे, इस बात का फैसला हम करेंगे। तो इस चीज के लिए हमें संकल्प लेकर यहां से जानी है। और हम समझते हैं कि आने वाले दिन जो सरकार हमारी बननी है वो बड़े भाई हेमंत जी के द्वारा बननी है। और जिस दिन बड़े भाई हेमंत जी सरकार के मुखिया बनेंगे, उस दिन जो इनका सपना था, जो कि 14 महीनों में कोशिश किए, वो आने वाले दिन में हम पूरा कर पाएंगे। तो आप सभी सम्मानित साथियों को, हमारी मां बहनों को, ये पहला ऐसा झारखंड में मौका होता है कि रात को इतने तादाद में लोग उपस्थित होते हैं। हम आप सभी मां बहनों को, युवा साथियों को, अभिभावक और मंच में उपस्थित सभी नेतागणों को, संग आदरणीय गुरुजी बड़े भाई हेमंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जोहार करना चाहते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।